और ये शुभ संकेत है कि राज्य में अब परिवर्तन की लहर बह रही है। राज्य में अब परिवर्तन की लहर बह रही है। अब आने वाला समय देश में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनेगी तो झारखंड में भी कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। पीके सिंह जी का कोई काम नहीं बदला है। पहले भी देश की सेवा करने का संकल्प लेकर के फौज में शामिल हुए थे और सरहद से लेकर के दिल्ली के सचिवालय में बैठ करके सेना और देश की सेवा करने का संकल्प लिया था। और सेवा निवृत्त के बाद भी वही काम है। पहले सरहद पर जाकर काम करने का संकल्प लिया था और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में आकर के देश के सेवा करने का काम का संकल्प लिया है। झारखंड की सेवा करने का संकल्प लिया है। काम नहीं बदला है, केवल रूप बदला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक महापरिवार है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत में सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जो कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है। कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है। ये कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और एकमात्र भारत में ऐसी राजनीतिक दल है जो सैद्धांतिक विचारधारा को लेकर आगे चलने वाली पार्टी है। हम कहते हैं पार्टी विथ डिफरेंस। हम दूसरे राजनीतिक दल से अलग है। हमारा जन्म केवल सत्ता के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म तो समाज और देश की सेवा करने के लिए हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं पार्टी विथ डिफरेंस और कहते हैं आइडियोलॉजी विथ डिफरेंस। दूसरे राजनीतिक दल में परिवारवाद है। मां के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता। राज्य में यहां पर देख लीजिए, इस राज्य में तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और कौन सा सोरेन, सतपुरा सोरेन एक परिवार आपको इस राज्य में राजनीति करने के लिए आया है। सत्ता प्राप्त करके जनता को धोखा देने का काम कर रहा है। उसी प्रकार के गठबंधन में कांग्रेस है जो परिवारवाद पर आधारित है, आरजेडी भी परिवारवाद पर आधारित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष हमारे माता पिता कोई राजनीति में नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी के भी कोई माता पिता कोई राजनेता नहीं थे। वो गरीब घर में जन्म लेकर के आज देश की सेवा करने का संकल्प लिया और भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए पार्टी विथ डिफरेंस, आइडियोलॉजी विथ डिफरेंस, वर्कर विथ डिफरेंस है हमारा पार्टी का कार्यकर्ता अपने लिए नहीं जीता है। हमको स्मरण आता है कि जनसंघ के काल से लेकर के अब तक अगर इतिहास देखा जाए तो जब जब सरहद पर चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान जब आक्रमण करता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सैनिकों के साथ, फौज के साथ खड़ा नजर आता है। मुझे स्मरण आता है नरेंद्र मोदी जी की बातों को। मैं एक बार नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनसे मिलने का मैं समय मांग रहा था। ये बात पुरानी है लेकिन मैं आज स्मरण करना चाहता हूं। 1998 का दिन नरेंद्र मोदी जी से मैं समय मांग रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कारगिल के युद्ध में जो घायल सेना थे, जो सैनिक था घायल, उस सैनिकों की सेवा स्वयं कर रहे थे। ये है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। जब भारत और चीन का जब युद्ध होता है तो भारत की उस वक्त की सरकार भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं को आह्वान करती है
आइए और सैनिकों को सहयोग करने में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक शामिल होइए और सबसे ज्यादा जनता के बीच में जन सेवा करने का काम उस वक्त जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने किया। इसीलिए हम कहते वर्कर विथ डिफरेंस। कोरोना का कालखंड भी हाल में जो कोरोना बीता और कोरोना के बंद कीजिए, कोरोना का कालखंड सभी राजनीतिक के दल के लोग क्वारंटाइन में थे, अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नितांत गरीब लोगों को, जो नितांत गरीब लोगों को सेवा करने का काम लिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन आंदोलन तक कार्यक्रम को खत्मबंद करते हुए सेवा ही संगठन के माध्यम से समाज का सेवा किया। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंस, वर्कर विथ डिफरेंस, आइडियोलॉजी विथ डिफरेंस और गवर्नमेंट विथ डिफरेंस। आज भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप है क्या? नहीं। कोई आरोप है क्या? प्रधानमंत्री जी पर कोई आरोप है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक पर कोई आरोप है? लेकिन आप 2014 के पहले जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, मौनीवाला की सरकार, उस सरकार के मंत्रियों पर आरोप था कि नहीं? कोयला चोरी का, कोयला घोटाले का, बोफर्स घोटाले का, रक्षा जो चीजें होती है, रक्षा देश की सुरक्षा के लिए रक्षा उपकरणों में भी कांग्रेस के लोगों ने सौदेबाजी किया था, सौदेबाजी किया था। दोस्तों, इससे दुखद और क्या हो सकता है? इसलिए हमारा गवर्नमेंट विथ डिफरेंस और आज की जो सरकार है झारखंड में हमारी पूर्व की सरकार से तुलना कीजिएगा तो आपको स्पष्ट होगा कि आज ये प्रदेश जंगल राज है, जंगल राज। 3 साल 1,81,000 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, 1,81,000। हत्या की बात की जाए, भारत का सबसे ज्यादा किसी राज्य में हत्या हो रहा है तो इस प्रदेश में हो रहा है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज 3 वर्षों में 5283 लोगों की हत्या हुई है। 5283 लोग, सबसे ज्यादा बहनों के साथ बलात्कार की घटना इसी प्रदेश में हुई। 3 वर्षों में 4857 बहनों के साथ। विकास की बात ही छोड़ दीजिए, 3 वर्षों में राज्य विनाश की दिशा में चला गया। बेरोजगारी का दर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर और बेरोजगारों की संख्या इस झारखंड प्रदेश में है। दोस्तों, झारखंड प्रदेश में, इसलिए आपकी जरूरत हमको सबसे ज्यादा है। मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करता हूं आए हुए तमाम लोगों, कर्नल बीके सिंह जी हो, आप लोग हो, हरीश जी हो, मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए खड़ा हूं और आज के समय में संकल्प लेने की भी जरूरत है। दोस्तों, ये प्रदेश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। ये प्रदेश को विकास युक्त प्रदेश बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। इस राज्य को अपराध मुक्त झारखंड बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है। दोस्तों, इसलिए मैं आग्रह करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं, करबद्ध प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूं कि देश के यशस्वी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के किए हुए काम और उनकी योजनाएं, उनकी उपलब्धियों को आम लोगों के बीच पहुंचाने का संकल्प लेंगे कि नहीं लेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए। चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे उज्ज्वला योजना का मामला हो, आयुष्मान योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो,
किसी सम्मान निधि योजना हो, स्टार्टअप हो, मुद्रा योजना हो, रोजगार के लिए जिन योजनाओं को प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए जिन योजनाओं को जिनके हाथ में जाना चाहिए उसके पास पहुंचाने का हम सब लोग संकल्प लें। और दूसरी बात है, आप प्रधानमंत्री जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री को बनाना है कि नहीं बनाना है? जोर से बोलिए, हाथ उठा करके बोलिए। तो नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतरीन ढंग से देश में दुनिया को दिखाने का जो काम किया है, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लिया है, और इतना ही नहीं, उन गरीबों की भी चिंता करने वाला अगर दुनिया का सबसे बड़ा राजनेता के रूप में, जिसको वर्ल्ड बैंक मान रही है, WHO मान रही है कि दुनिया में एक ऐसा राजनेता है जो गरीबों के लिए जीता है और गरीबों के बीच में जा करके दिन भर काम करता है, ऐसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। ये दुनिया मान रही है इस बात को।